हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो रात को हम कर्णप्रयाग पहुंच गए थे, पर थोड़ा बहुत थक गए थे हम, तो फिर खाना खा के सो गए थे। तो अभी हम वापस जाते हुए आपको अपना रूम भी दिखा देते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं कर्णप्रयाग में ही, कर्ण मंदिर में। तो चल के यहाँ दर्शन करके और नीचे संगम में दर्शन करके फिर आगे को हम लोग अल्मोड़ा को बढ़ेंगे। तो आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी चलते हैं मंदिर में दर्शन के लिए। लेट्स गो। और आज भी सुबह का 7 ही बज रहा है और पर देख सकते हैं अभी भी लाइट जली है, उजाला हो चुका है। और यहाँ तक कि पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है नीचे पिंडर नदी और अलकनंदा की। देख सकते हैं आप नीचे नीचे घाट बने हुए हैं। हम बढ़ रहे हैं अब ऊपर, वो सामने दिख रहा है मंदिर। ये है महान धनुर्धर कर्ण की प्रतिमा, साथ में उनको आशीर्वाद देते हुए श्री कृष्ण की प्रतिमा भी है। वो सामने देख सकते हैं पुल, और उसके आगे पूरी चट्टान के बीच में से सुरंग बनाई गई है, उसके बीच से गाड़ियाँ आती हैं। पूरा सामने शहर दिख वो रहा है पूरा। एक नदी फ्रेंड उधर से आती हुई, ये देखिए। और दूसरी उधर से, वो देखिए, दोनों का संगम हो रहा है वहाँ पे। एक पानी का कलर आपको अलग दिख रहा होगा, इधर का डार्क ग्रीन दिख रहा होगा। तो ये है कर्णप्रयाग, जहाँ पर मिलन होता है अलकनंदा और पिंडर नदी का। तो हम दर्शन करके आ गए कर्ण मंदिर के।
और ये हम वापस आ रहे हैं। पुल के किनारे ये रेलिंग लगी हुई है पैदल चलने के लिए, और वो सामने रहा हमारा होटल जहाँ हम रुके थे। होटल नंदा देवी करके था ना, इसमें रुके थे हम, वो सामने। ₹600 चार्ज था यहाँ पे रूम का, ठीक ठाक रूम था। और इधर ट्रक चल रही है तो ये हिल रहा है पुल इधर। आराम से आना भाई से, ठीक है। देखो अब कर्णप्रयाग में ही हम दूसरे मंदिर में जा रहे हैं, उमा देवी के मंदिर में। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं। बद्रीनाथ है यहाँ से 125, जोशीमठ 81 जहाँ से कल हम आए हैं। ये पूरा कर्णप्रयाग शहर। ये हम पहुंच गए हैं मंदिर परिसर में, ऊपर सामने रहा मंदिर। और अब थोड़ा ऊंचाई पे हैं तो पीछे पूरा कर्णप्रयाग। ये रहा मंदिर और इसका शिखर देख सकते हैं आप ऊपर, और बनावट कुछ कुछ पत्थरों की बनावट इधर की वहाँ की तरह जागेश्वर की तरह ही लग रही है। पत्थरों द्वारा निर्मित ये मंदिर ऊंचाई में काफ़ी खूबसूरत। तो दर्शन यहाँ के भी करके हम चल रहे हैं वापस अपने अगले पड़ाव के लिए। हमारा सफ़र जारी है, तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। और ये कुछ दूसरी तरफ से दृश्य है। हम वहाँ थे ऊपर, देख सकते हैं आप, वो रहा कर्ण मंदिर। वो देखिए कर्ण शिला के ऊपर बना कर्ण मंदिर। अब दूसरी तरफ हम आ गए हैं, वो रही वो सुरंग। तक खूबसूरत कलर लग रहा है पानी का। दूसरी नदी उधर से आती हुई पहाड़ों के ऊपर से। तो अब कर्णप्रयाग में मंदिरों के दर्शन और संगम के दर्शन करने के बाद अब हम चल रहे हैं वापस अल्मोड़ा के लिए। अब रास्ते में कहीं रुक के हम थोड़ा चाय नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि कल दिन में हम लोग लंच तो कर नहीं पाए थे, तभी फिर रात में फिर हम आपको अपडेट नहीं दे पाए। रात में भूख बहुत लग गई थी, तो फिर हमने डिनर किया, उसके बाद हम तुरंत सो गए थे। भूख से थकान भी लग जाती है ज़्यादा। तो आज हमने डिसाइड किया है कि अभी यहाँ से निकलते ही फिर हम लोग जहाँ हम लोग को मिलेगा चाय नाश्ता थोड़ा ठीक ठाक से कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो।
तो कर्णप्रयाग में दर्शन के बाद फिर बस हम गाड़ी में बैठे अपने और निकल रहे हैं आगे के लिए। बाहर सामने घाटी में से उठता हुआ कोहरा आप देख सकते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से आती हुई नदियाँ। वो देखिए नीचे से धुंध उठ रही है ठंडे पानी से। बढ़ रहे हैं आगे अल्मोड़ा की तरफ। अभी तो काफ़ी है, 150 किलोमीटर के करीब है। बस बढ़ रहे हैं हम रास्ते में, और कुछ सुंदर नज़ारे जो भी पड़ते हैं आपको दिखाते हुए चलेंगे। और अभी तो यहाँ धूप नहीं निकली है, और लेकिन धूप निकल रही है। वैसे पहाड़ों पे धूप जल्दी निकल आती है, तो उम्मीद है कि अगले आधे घंटे के अंदर धूप निकल आएगी। और अभी थोड़ा थोड़ा सा वही कोहरा जैसा है, और मौसम ठंडा हो रहा है यहाँ पे काफ़ी। ये देखिए आप, कोहरा जैसा है ये। जैसे ही धूप निकलती है, लेकिन यहाँ पर ठंड कम हो जाती है, और फिर पूरे दिन धूप रहती ही है मोस्टली। इवन औली में भी अच्छी खासी धूप निकली हुई थी दिन में। ये पूरी धंस चुकी है यहाँ पे, खत्म। ये देखिए जो रोड है वो भी, उसमें भी दरार पड़ चुकी है, और बाकी रोड केवल नाम के लिए ही रोड रह गई है। ये हम जा रहे हैं अल्मोड़ा की तरफ, बालदाम रोड से होते हुए। इसमें लगे हैं रास्ते में संतरे, ये देखिए। और ये जा रहे हैं संतरे तोड़ने। एक ही तोड़ लो बस, दो तोड़ लो। हाँ दो संतरे ये हमने तोड़े हैं रास्ते से। ये देखिए कितने अच्छे हैं, ये फ्रेश बिल्कुल। तो अल्मोड़ा की तरफ जाते हुए ये हम ग्वालदम रोड से जा रहे थे, और अभी बचा है 90-95 किलोमीटर अल्मोड़ा बचा है। तो यहाँ से आप हिमालय का व्यू देख सकते हैं। देखिए सामने पूरी रेंज दिख रही है। कुत्ते के साथ खेला जा रहा है ये, और कुत्ते को कायदे से तो गोदी में उठा लेना चाहिए। कुत्ते को गोदी उठा लेना। तो अब हम लोग का 80 किलोमीटर अल्मोड़ा बाकी है दोस्तों, और हम रास्ते भर
ब्रेकफास्ट के लिए कुछ खाने के लिए ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं। तो हम कहीं रुके नहीं क्योंकि हमको मैगी ही हर जगह मिल रही थी। तो अब एक फाइनली हम पहुँचे हैं ग्वालदम में, ये त्रिशूली व्यू। यहाँ पे हमको ब्रेकफास्ट में पराठे मिल गए, तो हम आलू के पराठे और चाय लेने जा रहे हैं। देख सकते हैं इसके साथ ही इसके पीछे है हिमालय का खूबसूरत सा नज़ारा। ये देखिए हिमालय का खूबसूरत नज़ारा, नीचे सब घाटी, और ये देखिए सामने पूरी रेंज। और पिताजी खा रही हैं ये गन्ना जो हम ला रहे हैं लखनऊ से हमने तोड़ा था ये। अब जाके इसकी बारी आई है खाने की। भूख से परेशान होकर गन्ना खाने की कोशिश हो रही है। बचा भी है रस इसमें कुछ? हाँ है, बहुत मीठा है। आलू के पराठे, साथ में छोले, चटनी, दही और हमारी चाय आना बाकी है बस। हम लोग खा रहे हैं इधर, बढ़िया से खा के आगे चलेंगे कि भूख ना लगे। मस्त पराठे एकदम। तो फ्रेंड्स, आज का सफ़र हमने शुरू किया था कर्णप्रयाग से। तो हम वहाँ से चलते हुए ग्वालदम होते हुए, उसके बाद बैजनाथ मंदिर बीच में पड़ा था जहाँ हम रुके नहीं क्योंकि और लेट हो जाता। तो फिर उसके आगे चलते हुए हमें बीच में पड़ा ये कौसानी। तो कौसानी में बीच में ये टी गार्डन पड़ा है, तो वहाँ पे हम रुके हैं। तो आपको दिखाते हैं चाय के बागान, उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे के लिए। तो चलिए चलते हैं। ये आप नीचे देख सकते हैं पूरे चाय के बागान। ये ऊपर भी इसकी पत्तियां कट कर दी गई हैं। इसको सुखा के फिर चाय की पत्ती बनती है, जैसे हम इस्तेमाल में लाते हैं। नीचे यहाँ बिकती भी है यहीं की चाय। तो आप यहाँ आए तो यहाँ से यहाँ का चाय का स्वाद ले सकते हैं, आप लेके जा सकते हैं। और मेरे पीछे पूरे आप चाय के बागान देख सकते हैं, पूरा ऊपर तक के लगे हुए हैं। और देखिए कैसे इकट्ठा किए जाते हैं। सामने काटी जा रही पत्तियाँ, फिर इसमें भर के नीचे ले जाई जाती हैं, फिर सुखा के यूज़ में आती हैं। पूरा नीचे तक की खेत है। इसी ढलान में चाय की खेती होती है। असम, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में और उत्तराखंड में आपका कौसानी में। और कौसानी की प्रसिद्धि तो आप जानते ही हैं, विश्व प्रसिद्ध कौसानी। यहाँ से हिमालय का व्यू बहुत अच्छा दिखता है। गांधी आश्रम भी है यहाँ, गांधी जी ने आके अपना यहाँ समय व्यतीत किया था। तो ये देखने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा पहुँच के फिर हमने डिसाइड किया है कि अपने गांव को जाएंगे। तो गांव के रास्ते के सुंदर सुंदर नज़ारे हम आपको दिखाते हुए चलेंगे, फिर अपना गांव भी दिखाएंगे।
और ये तोड़ी जा रही हैं चाय की पत्तियाँ। अब ये तोड़ के ले जाएंगे हम लोग सुखा के, फिर यही चाय पियेंगे। हो गई 1 किलो हो गई। हाँ। तो चाय की पत्तियां इकट्ठा करके हम लोग ने अपने चाय का इंतज़ाम कर लिया है। तो अब हम उतर के जा रहे हैं नीचे और फिर बढ़ रहे हैं आगे। तो दिखाते हैं आपको फिर रास्ते के नज़ारे। बढ़िया चाय पियेंगे अब नेचुरल टी लीव्स की। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं कोसी की तरफ, जो कि हमारे गांव और अल्मोड़ा के सेंटर में है। तो फ्रेंड्स हमने आपको अपडेट किया था कि हम अल्मोड़ा से अपने गांव को जाएंगे। तो हम पहुंच गए अपने गांव को। तो अब इस रास्ते में जा रहे हैं, कच्ची रोड है। अब अगले बार तक आएंगे तो यहाँ पक्की रोड मिलेगी। तो दोस्तों सामने दिख रहा है हमारा गांव और वो गांव का मंदिर उधर दूर। चल रहे हैं उसमें हम लोग, पहुंचते हैं जहां तक गाड़ी जा पाएगी। सब गिट्टियां पड़ी हुई हैं, रोड बनी जाएगी अगले बार तक ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। पहले 2-3 किलोमीटर हम लोग को खड़ी करके गाड़ी पैदल आना पड़ता था। ये देखिए कैसी रोड है। रोड है ही नहीं, मतलब गड्ढा हो चुका है यहाँ पे। ये आगे पूरा पानी भरा हुआ है। जहरा गड्ढा तो नहीं होगा वो? उससे जाएगी आगे? उसके आगे तो पूरा गलियारा ही लग रहा है। चली जाती होगी, फंस ना जाए। गाड़ियां जाती होंगी इधर से। कोई है इधर से आ रहा है? गलत रास्ते तो नहीं फंसा दिया? नहीं नहीं वो वाली तो नहीं थी सीधी रोड, वो उधर। नहीं नहीं वो नहीं है। गहरा थोड़ी ना होगा। तेज करके निकालेंगे। पहले देख लो या तो, लेकिन फिर पता कैसे चलेगा, बैक कैसे करोगे? ये देखिए हमारी गाड़ी निकल रही है फाइनली किसी तरीके से। बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ता है। झाड़ियाँ भी है किनारे। अरे बाप रे, वापस किश्ती आएंगे। वहीं खड़ी कर देते हैं। चल लेते किस तरह से हम लोग इसी रास्ते से पैदल अब नहीं बना रहे, हमें डर लग रहा है। ये बन जाएगा पिछली बार, अगली बार तक ना पुल रोड बन जाएगी। हाँ गिट्टियां पड़ी तो थी। थोड़ा इस पे गिट्टियां डाल देना पूरा तो ये पट जाएगा। हाँ, तब मोड़ तो है चल चुकी इधर, होती गाड़ी। मोड़ है इधर।
फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको हमारा गांव? अब गांव पहुंच के आपको डिटेल में दिखाएंगे अंदर से हमारे खेत, हमारा घर और घर के सदस्यों से मिलाएंगे और कैसी जीवन शैली है गांव की वो भी दिखाएंगे आपको, पहाड़ के गांव की। सामने हमारे गांव के पीछे के जंगल दिखाई दे रहे हैं। अब ये नेक्स्ट टाइम हम लोग पहुंचेंगे तो पूरी रोड पक्की मिलेगी यहाँ पे, सब गिट्टियाँ क्योंकि पड़ी हुई हैं, डामर रोड मिल जाएगी पक्की। चलिए फिर चलते हैं, आप भी चलिए हमारे गांव, हमारे घर। फ्रेंड्स, हम बस पहुंचने वाले हैं, होंगे या तो अभी, क्योंकि पैदल से हम गए थे इसके पहले जब आए थे, तो अब कुछ रास्ता कुछ लंबा लग रहा है। घूम घूम के रोड तो घुमावदार गई है। वैसे तो हम सीधे चले जाते थे, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पड़ता था। अब हमारे गांव का बोर्ड सामने लगा दिख रहा है, शिलानी, मतलब पहुंच गए हम। कौन गांव? ग्राम सिलानी। देखते हैं गाड़ी जहाँ तक पहुँचेगी खड़ी करके। तो फ्रेंड, हम पहुँच गए हैं अपने गांव और देखिए हमारा प्यारा सा भतीजा बिल्ली से खेलता हुआ। बिल्लियों से इसको बहुत प्यार है। कितने आराम से उसकी गोदी में बैठी है। देखो। क्या नाम है इसका फिर? चिंपू। चिंपू। तो फ्रेंड्स, हम डिनर के लिए बैठ गए हैं और डिनर में है हमारे पनीर की सब्जी, साथ में यही पहाड़ का दही जो बिल्कुल गाढ़ा है, और साथ में एक स्पेशल चीज़ है जो कि नमक हमारी भाभी ने बनाया है, पुदीने का नमक। इतना टेस्टी है कि अभी रेसिपी तो इसकी नहीं पता कैसे बनता है, पर हम पूछेंगे ज़रूर। और इसको दही में डाल के, छाछ में डाल के पीने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पूछ के हम आपको बताएंगे ज़रूर और बनाएंगे भी कोशिश करके। हाँ। ऐसा टेस्ट तो नहीं आएगा बट, और इसके साथ ये दही खाने में तो बहुत ही मज़ा आ रही है इस वाले नमक के साथ। तो अभी हम डिनर कंप्लीट करके फिर सोते हैं। बाकी सारी जो डिटेल होगी गांव की और जो नज़ारे होंगे वो हम आपको सुबह दिखाते हैं। बाय बाय। तो फिर तब तक के लिए अभी बाय बाय और गुड नाइट। कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग। मिलते हैं सुबह फिर।